मिश्रा जी, आज विपक्ष के एक नेता ने, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की उन्होंने मेरे से बातचीत के दरमियान। उन्होंने कहा कि 1989 में एक श्रीदेवी की फिल्म आई थी चांदनी, आपने भी देखी होगी ऋषि जी। तो चांदनी फिल्म के उन्होंने जी गाने जी का जिक्र किया और कहा कि ऋषि कपूर उस भी दौर में फिल्म आई तो गाना बना था पहला संदेशा मियाँ जी का आया। वो विपक्ष के नेताजी बोल रहे थे। आज के दौर में अगर वो फिल्म आती तो होता कि पहला संदेशा ईडी जी का आया। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि ईडी का आतंक और ईडी से लोगों को जिस देश में इतनी मोहब्बत हो गई है? देखिए अभिषेक जी, जिस प्रकार से सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही है या पूर्व में कांग्रेस की भी सरकार रही है, देखिए ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स का कुछ कम कुछ अधिक सभी ने दुरुपयोग किया है। लेकिन वर्तमान सरकार जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, वो सरकार का जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड क्या, मतलब उस रिकॉर्ड के आसपास तो पिछली सरकार टिकती नहीं है। ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग अपने जो विपक्षी पार्टी हैं उनके प्रमुख जो चेहरे हैं उनके इमेज को डाइल्यूट करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी मतलब अब मैं कहता हूँ एंड ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी जो है ईडी के माध्यम से एंड ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करना चाहती है। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, ऋषि मिश्रा जी, आप जो बात कर रहे हैं पहले की सरकारों ने किया है, तो पहले की सरकारों ने तो खाने में नमक की तरह किया है, नमक में खाना नहीं डालने का काम किया है। आज ये उल्टा हो रहा है। जी मैं नहीं, देखिए जब आलोचना हो, देखिए जब किसी विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं तो थोड़ा इतिहास में भी हमें झांकने की जरूरत है। देखिए ईडी सतीश सर हैं, सीपी राय जी बहुत पुराने नेता हैं और दोनों हमसे बेहतर समझते होंगे कि किस प्रकार से पहले भी इसका इस्तेमाल होता था 5% 4%, लेकिन अब तो 60 से 70% ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, तुलसीदास जी यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र में किस प्रकार से एक स्टेबल सरकार को डिस्टेबल करने के लिए ईडी का उपयोग किया गया। किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके एक सहयोगी को ईडी के माध्यम से कैसे धमकाया गया और उसके बाद एकनाथ शिंदे को कैसे ग्रिप में लिया गया, ये तुलसीदास जी और आप लोग सभी लोग जानते हैं। कर्नाटका में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, आप बीजेपी सभी प्रोसेस को अपना ली, अशोक गहलोत की सरकार को डीएस्टेब्लिश नहीं कर पाई, तो अशोक गहलोत के भाई को उन्होंने ईडी के माध्यम से प्रेशर बनाने का प्रयास किया। तो चुने हुए सरकार को या स्टेबल सरकार को डीएस्टेब्लिश करने का काम का नाम ही ईडी है। विपक्ष के जो बड़े चेहरा है, देखिए सीपी राय जी बिल्कुल सही कहें कि 11-12 करोड़ कांग्रेस, और कांग्रेस तभी है, मैं मानता हूं, हो सकता है कि मेरे बात से आप मतांतर रखते हो, कांग्रेस तभी स्टेबल है जब तक गांधी परिवार है, और गांधी परिवार के इमेज को डेंट जब तक कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी तब तक जो है वो आसानी से 2024 के चुनाव नहीं जीत सकती है। तो मेन टारगेट, कल भी मैं एक एबीपी न्यूज पे था, मैंने एंकर से बात करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी गिरफ्तार होने जा रही है, ना राहुल गांधी गिरफ्तार होने जा रहे हैं, लेकिन ये एपिसोड 2024 तक चलेगा ताकि इन दो बड़े जो चेहरा हैं विपक्ष के, उनके इमेज को डेंट किया जाए। सवाल उठता है कि ये ईडी का नेटवर्क में कौन सा चिप लगा हुआ है कि सिर्फ कांग्रेस या अन्य विपक्षी नेताओं को ये दबोचती है, या जो अवैध रूप से जो पैसे रखे हैं, संपत्ति रखे हैं, उसको ही ढूंढ पाती है, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं ढूंढ पाती है। कर्नाटका में ईश्वरप्पा को आपको मालूम होगा 40% कमीशन मांग रहे थे, डायरेक्ट कमीशन मांग रहे थे ईश्वरप्पा पे कार्रवाई हुआ क्या? झारखंड सरकार को किस, और कांग्रेस के 3 जो निष्कासित विधायक हैं उनके पास करोड़ों रुपया पाए गए। क्या ईडी इस बात की छानबीन कर रही है कि ये जो पैसे हैं कहां से आए? तो सवाल उठता है कि ईडी के माध्यम से एक तो चुने हुए सरकार को डिस्टेब्लिश कीजिए, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उनके छवि को धूमिल कीजिए, यही ईडी का मकसद है, ईडी का जो कार्यप्रणाली है। एक बात करके मैं खत्म करना चाहता हूं, 5000 से ऊपर केस ईडी ने रजिस्टर किया है। अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही कहा, 0.4% स्ट्राइक रेट है, जिस संस्था का 0.4% स्ट्राइक रेट है, आप समझ सकते हैं चाहे वो पहले की सरकार हो
या अब की जो सरकार है किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया है अपने विपक्षी नेताओं को सेट करने के लिए। ऋषि मिश्रा जी, जो बात इन्होंने कही कि एक नेताजी हैं विधायक जी, वो कहते हैं कि जब से मैं भाजपा में हूं चैन की नींद सो रहा हूं। आप बिहार से आते हैं, बिहार का एक जिला है सिवान, तकरीबन एक दशकों तक उस जिले में स्थिति ये थी कि एक खास बाहुबली जिनका उस जिले पर नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन उनके नियंत्रण के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो जिला पूरे बिहार में एक नंबर हुआ करता था। वहां कभी कोई किसी लड़की के साथ ईव टीजिंग की घटना नहीं होती थी। दुकानदार का शटर यदि खुला छूट जाए तो किसी की मजाल नहीं थी कि चोरी कर ले। तो क्या इसी तरह की व्यवस्था में हम भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में जा रहे हैं कि कोई भाजपा में सुरक्षित हो जाता है? नहीं, देखिए अब जो भी नेता सिवान जिनका आप चर्चा किए, आप बेचारे नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी। अगर होते तो मैं नाम जरूर लेता। जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसका जी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है, तो इस पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें देखिए ईडी का यदि दुरुपयोग हो रहा है, किसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम पत्रकारों को या बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सीपी राय जी जैसे विद्वान लोग हैं, तुलसीदास जी जैसे विद्वान लोग हैं, इन लोग और 4 PM और आपको और संजय जी को मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माहौल में आप लोग कम से कम जो है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए आपको 4 PM और संजय जी और अभिषेक जी को साधुवाद, सीपी राय जी जैसे विद्वान लोगों को साधुवाद। देखिए यदि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, देखिए कोई भ्रष्ट है उस पर चाहिए अभिषेक जी, लेकिन यदि कार्रवाई एक तरफा हो, मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जो गुजरात में कम से कम 100 से अधिक लोग शराब पी के मर गए हैं, मीडिया कितने बार डिबेट की है? गुजरात में ही आपको नशे का बड़ा सा बड़ा खेत मिल रहा है। कौन वो लोग हैं, किनके पैसा लगा हुआ है? ईडी ने कभी कार्रवाई की? तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा के विरुद्ध अमित शाह जो है व्हाइट पेपर लेके आए थे। अभी बंगाल में एक जो नेता है जिनको उन्होंने अपने नेता माना है बंगाल में, उसके विरुद्ध बीजेपी कितना शोर शराबा कर रही थी जब वो टीएमसी में थे। इसी तरह लालू यादव को देख लीजिए, नारायण राणे को देख लीजिए। नारायण राणे जब कांग्रेस में था तो उसके विरुद्ध ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स हाथ धो के पीछे पड़ी थी। बीजेपी में तो पाक साफ है। ऋषि मिश्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठा दिया लालू यादव का। लालू यादव को जब पहली बार चार्जशीट फाइल हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उनकी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल थे। जब लालू यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, तो जिस यूपीए सरकार को समर्थन कर रहे थे उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की। लिहाजा उस मामले में सवाल नहीं उठ सकते थे कि विपक्षियों को तंग किया जा रहा है। आज सवाल सेलेक्टिव अप्रोच का है। तो क्या इस पर माना जाए कि ये देश को खतरनाक स्थिति में नहीं ले जाएगा? बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से आप विपक्ष के बड़े चेहरा को टारगेट कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं, आप भ्रष्ट बीजेपी में है तो क्यों नहीं कार्रवाई आप कर रहे हैं? मैंने ईश्वरप्पा का नाम लिया, कई ऐसे नेता बीजेपी में, हेमंत बिश्व शर्मा है, बंगाल के एक नेता का मैं अभी नाम ले रहा हूँ। तो ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, समावेशी कार्रवाई हो ताकि संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास हो।